हमारे राम प्यारी है, जो कि खुद पहली बार केरला वायनाड जा रही थी। इनसे मिलिए, ये है सुशील पांडे जी, जो कि हमारे इस ट्रिप के पायलट भी हैं। ये है रवि कुमार जी, पूरी तरह से मस्तीखोर और पूरे ट्रिप में एंजॉय किया, फुल झूम के मस्त। इनसे मिलिए, ये है हमारे भोले भाले राजू भैया, और ये हूँ मैं, मस्ती खोरी की पाठशाला का एक छात्र। हमारी यात्रा शुरू होती है बैंगलोर से, में हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस समय एक ही गाना गुनगुनाने का मन करता है। सो गया ये जहां, सो गया आसमां। गाते गुनगुनाते हम लोग वायनाड पहुंचते हैं ठीक सुबह के 7 बजे। वाह राजू जी, ब्रश कर लो। इस तरह ब्रश करने का आनंद ही कुछ अपना ही है, अलग ही है। कार को वाह हम लोगों ने सबसे पहला जो चीज़ देखा वो है फैंटम रॉक, जो कि काफ़ी शांत झील था और एक रॉक के पास स्थित था। यहाँ पे काफ़ी डरावना भयानक झील था, स्टिग्नेंट टाइप का झील था, लेकिन काफ़ी खौफनाक लगा। यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं एडिकल केव की तरफ, जो कि काफ़ी एसेंडिंग ट्रिकिंग करके जाना होता है। काफ़ी लंबा दूरी तय करना है, तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर का दूर है, जो कि काफ़ी अंदर गुफा स्थित है। तो हम लोग बीच में थक भी जाते हैं, तो यहाँ पे हम लोग रेस्ट करते हैं, बीच में पानी वगैरह पीते हैं, फिर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। काफ़ी एक्साइटिंग था, लेकिन साथ ही साथ चूँकि रात भर हम लोग गाड़ी चला के आए थे, जागते हुए थे, और जैसे ही देख सकते हैं हम लोग नाइट ड्रेस में ही है, ड्रेस चेंज करने का मौका नहीं मिला। तो हम लोग अपनी मंजिल की तरफ जा रहे थे और रेस्ट करने का भी टाइम नहीं था। हम लोगों ने सोचा पहले जिस मकसद से आए घूमने का वहाँ देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। और बीच रास्ते में एक आर्चरी पॉइंट मिला है, जहाँ पे कि 10 रुपये में 3 एरो ट्राई करने के लिए दिया जा रहा था। तो हमने सब ने बारी बारी से इस आर्चरी पॉइंट पे ट्राई किया। एक क्लब में बनने की कोशिश करते हुए पांडे जी, और और खींचो थोड़ा अंदर, और खींचो 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 खींचो, छोड़े और खींचो 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 थोड़ा ऊपर, और खींचो। नहीं 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 नहीं, हाथ थोड़ा नीचे, हाथ नीचे 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 नीचे, हाँ, और खींचो खींचो, छोड़े छोड़े। ये यहाँ पे आ गए हमारे राजू भैया, और देखिए गन लोड करके हमारी तरफ बढ़ने लगे थे। हम लोग को तो बहुत डर लग गया था। देखिए देखिए शायद उस पॉइंट पे जाके ही मारने की कोशिश कर रहे थे। हम लोग को तो थोड़ी देर के लिए डरा दिया राजू भैया ने, निशाना जबरदस्त लगाया। हम 4 में से 3 लोग बीच टारगेट पे किसी ने हिट नहीं कर पाया, लेकिन रवि जी ने हिट किया और हम लोग जीते कुछ। लेकिन उसमें भी ये आर्चरी वाला बेईमानी कर रहा था, तो हम लोग बोले कि हम लोग यहाँ पे धरना दे देंगे अगर सही नहीं दिया तो, क्योंकि तीर पूरी बीच पॉइंट से लग के नीचे गिर गया था। तो फिर हम लोग को दिया, कोल्ड ड्रिंक जीता हमने रवि जी के माध्यम से, और फिर हम आगे बढ़ गए हैं अपने इस एडिकल गुफा की तरफ। काफ़ी विशाल और काफ़ी इतिहास को अपने में सिमेटे हुए इस गुफा की तरफ बढ़ गए, और काफ़ी पत्थरों जैसा स्टेप्स बना हुआ था, और अंदर आजकल अब बैरिकेडिंग करके स्टेयरकेस बना दिया है, ताकि जो भी पर्यटक वहाँ पे आए उसके लिए सुविधा हो सके। आप देख सकते हो काली चट्टानों से बना हुआ, और ऐसे कहते हैं कि बहुत सारी कहानियाँ उस एडिकल गुफाओं के बारे में। उसमें से एक कहानी ये भी है कि प्राचीन स्टोन एज मीन्स ये गुफा तकरीबन 6000 ईयर्स पुराना है, और यहाँ पे स्टोन एज टाइम से लोग रहते हैं, लाइक यू नो जो आदि मानव थे, वहाँ का किंग वहाँ पे रहा करता था। यहाँ में देखिए आप
देख सकते हो कि इसमें बहुत ज़्यादा नक्काशी किया गया है जो कि उस पीरियड का है, पाषाण युग का है, स्टोन एज का है। यहाँ पे फिर अंग्रेज़ों ने इसको डेवलप किया और आजकल यहाँ की गवर्नमेंट जो है इसका केयर करती है और आजकल तो पर्यटक स्थल के रूप में जाना जाता है। और यहाँ पे आने के लिए तकरीबन 20 रुपये का एंट्री फी भी लेती है गवर्नमेंट, और जो कि सही भी एक तरह से साफ़ सुथरा रखने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए यहाँ पे आने का। और इतिहास को अपने में समेटे हुए ये एडिकल गुफा अपने आप में एक खूबसूरत केव्स के रूप में काफ़ी फेमस इंडिया का केव्स के रूप में जाना जाता है। तो इट वाज अ रियली वंडरफुल एक्सपीरियंस ओवर हियर। और ये हैं हमारे भाई साहब गाइड जो कि हमको इस गुफा के बारे में ब्रीफिंग दिया इन्होंने। in between stone in between a Kalami stone here. It's not a cave, only good shelter. 6,000 years back, the Stone Age people lived here inside. This cave decoded in 1894. A British man the first here. Above sea level 4,000 feet. कुछ बताया। और इस लाइन में सबसे आगे राजू भैया थे, तो जो भी सवाल है इस गुफा के रिलेटेड तो सबसे अच्छा वही आंसर दे पाएंगे। Two hands, crown, face, body, and like the king figure here. As a king friend, same picture back view, two hand, a crown, head, body. The leader front view or the back view. Again, the one was the lady and child. Lady is a small child. It's a circle. It's not a circle. 6,000 years like sun worship God. As a peacock. So figure of the peacock. It's a face. Two eye, nose, and the human face. Elephant. See that? Once more the lady. The figures only human and geometric figure. Figures 6,000 years. 6,000 years were not written language. After the people lived here 2,000 years writing language. The different period people different language. Language starting the Brahmi, Tamil Brahmi, so in the language. Tamil Brahmi divide Tamil, Malayalam, Telugu, Kannada, different it's a same tribal leader, the crown head, hands of the bow and other, handing period. Tribal leader, bow and other. Yeah. One for the lady. Figures are like human animal. After the people lived here, writing like so then the language started. Meaning Vishnu Vardhana and the king leader lived. Actually, cave is not specialized. As 6,000 years carving, writing language 2,000. It's different period, people different time. This is the important heretical cave. Cave is not specialized, carving 6,000, writing language 2. 6,000 years by the forest area, the people protection the animal and the natural food. People resting place. The important heretical. So one viewpoint, entry. तो ऊपर में एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे काफ़ी थकान की वजह से हम लोगों ने थोड़ी देर आराम भी किया और साथ ही साथ आजू बाजू का नज़ारा भी देखा। काफ़ी भव्य, काफ़ी सुंदर, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा जिसको कि शब्दों में बयान करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, लेकिन इट्स रियली वर्थ एक्सपीरियंसिंग। वर्थ जो थकान था, जो रात भर की हमारी नींद नहीं पूरी हुई थी, लेकिन वहाँ पे जाके अपने आप को बहुत सुकून लगा। एडिकल केव्स को देखने के बाद हम लोग सूजीपारा वाटरफॉल की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली सर्वर डाउन था, इसलिए हम लोग को वापस आना पड़ा। बीच में काफ़ी टिकट नहीं मिल रहा था तो हम लोगों ने नज़दीक में एक छोटा सा वाटरफॉल था, वहाँ पे किसी ने सजेस्ट किया तो हम लोग वहाँ पे गए और काफ़ी एंजॉय किया वहाँ पे। तो इस वाटरफॉल में खासियत ये था कि छोटा सा सेफ था और यहाँ पे एक स्विमिंग पूल की तरह बना हुआ था। स्विमिंग यहाँ पे अलाउड था। हमने यहाँ पे खूब मस्ती किया शाम में, और यहाँ पे आने के बाद जो भी नींद था, जो भी थकान थी हमारी, वो मिट गई।
In one frame. Why not? 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 मछली है यहाँ पे. मछली भी है. मछली बड़ा बड़ा. बस 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 उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं एक ग्लास ब्रिज की तरफ। हम लोग से 250 रुपये पर हेड चार्ज किया गया था इस प्राइवेट ग्लास ब्रिज और छोटा सा जो वाटरफॉल आपने देखा ना उस चीज़ के लिए। नीचे लीजिए, नीचे यहाँ से नीचे नीचे का एरियल भी कैमरा बचा के नज़ारा बूंदाबांदी हो रहा, मजा आ जाएगा। चलिए 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 उधर बैठ के देखें मजा। खाली हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं अपने होम स्टे पे, जहाँ पे चाय पे चर्चा होती है। इस मूड में है, थकान से राहत पाते हुए। ये है चाय, ट्रेन वाली चाय है। हालांकि चाय के नीचे में बैठे हुए हैं, लेकिन बगान की चाय और बगान में लोग बैठे हुए हैं और बगान की चाय पी रहे हैं। बंद किए थे क्या? लाइट नहीं बंद करना है भाई, चार्ज होना चाहिए। देखिए यहाँ पे हम लोग वायनाड में आए हैं, केरला वायनाड। हमारे साथ है राजू भैया और ये हम हैं और ये हमारे पीछे हमारी कार है, कार खड़ी हुई है, ठीक है। और ये पीछे रिजॉर्ट है हमारा, यहाँ पे कॉटेज हमने लिया हुआ है। बहुत ही सुंदर व्यवस्था, उसमें खाने और
पीने का व्यवस्था, पीने का नहीं था सॉरी, पीना अपना है, मतलब पानी आई मीन टू से। और इस तरफ है काफ़ी प्रकृति से भरा हुआ ये सौंदर्य आप देख सकते हो। नेचर के गोद में, नेचर के, प्रकृति की रियल गोद में है अभी। पहले तो प्रकृति थोड़ी दूर दूर रहती थी यहाँ पे रियली में गोद में ही है। और हम लोग अभी तैयारी चल रही है, जैसे देख रहे हो ना ये गमछी। अभी हम लोग वाटरफॉल में जाएंगे, यहीं पास में है, 5 मिनट के डिस्टेंस में है। वहाँ पे कितना लेता है? 150 रुपये। 150 रुपया वहाँ पे फी है, कैश नहीं लेता है। अगर आप वायनाड आए कभी तो कार्ड जरूर लेके आए। कभी कभी सर्वर भी डाउन रहता है, हम लोग कल गए थे लेकिन सर्वर डाउन था, तो आज हम लोग वेट कर रहे हैं। ठीक है, अभी सुबह में जाएंगे और वाटरफॉल का एंजॉय करेंगे। ओके, हमारे पायलट हैं, ट्रिप के पायलट पांडे जी और रवि जी और राजू भैया। हम लोग तैयारी हो चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं, चलते रहिए, कल्याण होगा। जा रहे हैं हम लोग वाटरफॉल के पास। ओके, सोची पारा वाटरफॉल, जो कि यहाँ वायनाड का सबसे मशहूर वाटरफॉल में है। सबसे बड़ा। आप चाहे तो गूगल में सर्च भी कर सकते हो, और बहुत ही बढ़िया जगह है और आप लोगों को यहाँ पे आना चाहिए और ये जगह का व्यू, नज़ारा, हर चीज का आनंद लेना चाहिए। नहीं घर पे एक्चुअली हमारा झूलने का मन नहीं था, बट बच्चों के जिद के वजह से हाँ हाँ, बुजुर्ग लोग हैं तो मौका देना पड़ता है। और बुजुर्ग जो है बच्चे को अपने कंट्रोल में झुला रहे हैं। बहुत टाइम के बाद झूला झूल रहे हैं, बहुत टाइम के बाद। बस हो गया। इसके पहले 5वीं में झूले थे। ये देखिए पेड़ वाला झूला है, यहाँ पे इस तरह का झूला आपको अक्सर हम मिल जाएगा जगह जगह पे। सामने कटहल है और ये कटहल जैक फ्रूट्स, उसमें रील्स में डालना। ये झूले लाल है, ये अपने झूले लाल हैं। झूले लाल। ये झूले वाले बाबा हैं, यहाँ से इनसे जो भी मांगिएगा पूरा हो जाता है। सिर्फ आज का आशीर्वाद देते। बाबा अपना यूनिफॉर्म छोड़ के आए घर में। ये सॉलिड। ये हमारे बिहार के लल्लन सिंह हैं जो कि आज केरला में आए झूले लाल हो गए हैं। पकड़ी झूला है और पीछे बैकग्राउंड में पहाड़। स्काई झूला आप देख सकते हो। यहाँ पीछे में एक बड़ा सा अंडर कंस्ट्रक्शन है और यहाँ पे बच्चों के लिए झूला है। ये है सूजी पारा अम्यूजमेंट पार्क। और इधर हमारे राइट साइड में है सूजी पारा पेट्स जोन। यहाँ पे देखो पशु पक्षियाँ हैं, इस तरह का आपको मिल जाएगा देखने को। बच्चों के लिए अच्छा है, अभी बंद है, थोड़ी देर में खुलेगा। उसके बाद यहाँ पे है टोल्डी राइडर एक्सपीरियंस, राइडिंग एक्सपीरियंस करने को। दिस इज अ टिकट काउंटर वो हियर। कुछ स्नैक्स खाने के लिए, जूसेस पीने के लिए यहाँ पे, बच्चों के लिए राइड्स है कुछ, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे मिलेगी आपको। रवि जी हैं और टिकट काउंटर, वाटर टिकट काउंटर की तरफ बढ़ रहे हैं। वहाँ पीछे देख रहे हो बोर्ड, ये पार्किंग एरिया। वेलकम टू सूजी पारा वाटरफॉल। तो इस तरह का रेट है, रेट कार्ड आप देख सकते हो। कभी आपको जरूरत पड़ा आने का तो ये हेल्प करेगा। और यहाँ पे लोग हैं, लोग वाटरफॉल के काउंटर के पास हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं पांडे जी का। तो टिकट लेके आएंगे और हम लोग यहाँ से वाटरफॉल के लिए रवाना होंगे। Here I have come to Wayanad, Kerala. Such a beautiful place. You can see all around there is a greeneries. Behind me you can see mountain and greenery is awesome. Really, it's God's own place. टिकट पांडे जी लेके आए, दिखाइए टिकट। ये रहा टिकट। टिकट कल से और सक्सेसफुल जद्दोजहद के बाद मिल गया। एक दिन का इंतजार करने के बाद। वाह, शाबाश। Let's enjoy the waterfall now. And here is the tea estate. So you can find lot of tea estates in Wayanad. आज सुबह ही हमने पत्तियां तोड़ के चाय पी है। हाँ, इन्हीं पत्तियों इन्हीं को चाय पत्तियों को, ताजा पत्तियां तोड़ के चाय बनाए हैं। नहीं, पत्ती वाला फिर से वही पत्ती वाला। वाला फ्रेश पियेंगे क्या यहाँ। सूची पारा वाटरफॉल्स में हम लोग इंटर करने वाले। फॉरेस्ट को सेफ्टी और क्लीन बनाने के लिए चेकिंग के लिए यहाँ पे आए हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग चेकिंग कर रहे हैं। सिक्योरिटी चेकिंग। क्या चेकिंग में देना?
ये सब तेल है। हेयर ऑयल बैक चेक नो स्मोक यू आर नॉट स्मोकर मैम। ये हम लोग नेचुरल, हाँ देखिए ये मैडम ने मुल्लन बताया पाड़ा, इसका नाम मुल्लम पाड़ा है। मैडम ने बताया ये मैडम ने बताया व्हाट इज मुल्लम पाड़ा। व्हाट इज मुल्लम पाड़म। मुल्लम पाड़ा। यहाँ जब इस वाटरफॉल में आए तो जरूर टेस्ट कीजिए, इधर ही पेड़ों पे लगा हुआ है। और मैडम बहुत हेल्पफुल है, बहुत अच्छा हमको गाइड कर रही है। शी इज वेरी या थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे अपना गैंग आगे बढ़ते हुए फुल एक्साइटमेंट में, गैंग एंड टैंग। राजू थोड़ा ढीले हो गए हैं, हाँ प्रकृति को निहार रहे हैं ये। पता नहीं कैसे जिम करते, बोलते हम जिम करते। यहाँ पे देखिए वही है सेम फ्रूट्स तोड़ते हुए। यही है मुल्लम आइए आप पीछे आ जाइए। मुल्लम मुल्लम पालियम, दिस इज मुल्लम पालम। मुल्लम पालियम पूरा बहुत स्वीट है। स्वीट है। मैं तो मेरे पास ऑलरेडी है, खाता हूँ। थोड़ा अजीब लगा, कच्चा वाला अच्छा लगता है। अरे इसका तो सीड ही बड़ा है। देखिए इधर हम लोग काफी खाई है नीचे, पूरा इस तरह जंगल मिलेगा। 100 फीट नीचे खाई है। तकरीबन 100 फीट से ज्यादा गहराई है। देखिए तो इस तरह का सीनरीज है। चिड़ियों की चहचहाहट सुनिए। बहुत ही ध्यान लगाना पड़ेगा। आवाज आ रही है, देखो और जोर से, थोड़ा और थोड़ा जोर। अब देखो आ रही है। हाँ हरी बोल रहा है। लाइक देखो छोटा छोटा कछुआ लोग। जनवान जी अरे नहीं करेगा कुछ, डरो मत, डरो मत, डरो मत, डरो मत। वी आर योर डरना नहीं है। देखो लो, हाँ तो कैसा लग रहा है इधर वायनाड? कौन सा व्यू है ये? व्यू पॉइंट है। सोची पारा का व्यू पॉइंट है। ये पीछे पीछे देखिए देखिए, बहुत क्या बहुत गजब का। पीछे देखो, गजब का। पीछे तो देखो। देखिए केरला फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, साउथ वायनाड। अच्छा वायनाड के साउथ एंड में है ये। वाटरफॉल का साउंड यू कैन हियर फ्रॉम दिस डिस्टेंस। ये है वे टू गो इनसाइड। अभी मॉर्निंग टाइम में ना, रस इज नॉट मच नाउ, बट एनीवे जंगल में मोर नाचे, किसने देखा, देखो किसने कितना देखा? सुंदर वातावरण है। राजू ने देखा। एनवायरनमेंट कितना सुंदर है, चारों तरफ जहाँ जाइए हरियाली हरियाली है। देखिए सूजी पारा का वाटरफॉल का थोड़ा डिस्टेंस से व्यू है। इसके बाद चारों तरफ का वातावरण ऑसम। वहाँ पे भी बारिश वाला है फॉल है, अभी ड्राई है। ये देखिए सूजी पारा का। अभी हम वहाँ से जब निकले थे, किसी फॉल के बारे में बात कर रहे थे, सूची पारा वाटरफॉल। आप देख सकते हो हम कम से कम 1.5 किलोमीटर ट्रैक करके यहाँ पे पहुँचे हैं। बट आने के बाद सारी थकान, सब कुछ मतलब महसूस नहीं हो रहा है ये वाटरफॉल देखने के बाद। कितना अच्छा, कितना सुंदर नज़ारा है। वो बात बहुत ज़्यादा आ जाएगी तो भूल ही गए। मजा नहीं आया। तो बोले टच कर दिया, वो कर दिया। इस रास्ते से आए हैं अभी। इट्स अ लवली प्लेस। हमारे पीछे में वाटरफॉल देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर दृश्य है। थोड़ा नीचे जाता है, रजनी का नज़ारा। सूचीपारा वाटरफॉल, तो देखो कितना सुंदर सा नज़ारा है। ब्यूटीफुल नेचर की खूबसूरती है यहाँ पे। दिल गार्डन हो गया। चारों तरफ प्रकृति है। यहाँ पे घूमने का बहुत अच्छा है, एंड फैमिली बच्चों के साथ आने का अच्छा प्लेस है यहाँ पे वायनाड का ये सूचीपारा वाटरफॉल। एंड लेट्स एंजॉय। फिर पानी में मिलेंगे हम लोग थोड़ी देर में। चलिए ये है वाटरफॉल।
ये सुहानी है मेरी जान रुत, ये सुहानी है कि सर्दी से डर कैसा संग गर्म जवानी है, कि सर्दी से डर कैसा संग गर्म जवानी है। छोटे झरने हैं कि झरनों का पानी छूके कुछ वादे करने हैं। झरने तो बहते हैं कसम ले पहाड़ों की, जो कायम रहते हैं। Guys, now this waterfall is over. Now we are moving forward for zip line, longest zip line actually. इस पे मस्त आ रहा है ना? पक्की है। यही है भाई, यही है, यही है। कैसे हो रहा है? नील आर्मस्ट्रांग चांद पे चढ़ने जा रहे हैं। शेरपा चेंगिंग तेंजिंग चेरापुंजी। I'm ready. या ये है लॉन्गेस्ट जिप लाइन। व्हाट अ व्यू, सुपर सुपर सुपर। वो आ नहीं रही है।
वायनाड भाई साहब, एक छोटा सा टुकड़ा नहीं है, ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। यहाँ ऐसी हरियाली मिलेगी आपको कि जैसे लगेगा कि फोटोशॉप में सब ग्रीन कलर ही भर दिया। पहाड़, झरने, जंगल, चाय बागान, बादलों में लिपटी सड़कें। वायनाड हर किसी के सपनों का ड्रीम डेस्टिनेशन है, तो एक बार ज़रूर यहाँ पे आएँ आप। हम लोग इस जिप लाइन को एंजॉय करने के बाद सीधे बैंगलोर जाने का फ़ैसला किया, क्योंकि बांदीपुर का जो जंगल का गेट है, जंगल का एंट्री है, वो 6 o'clock के बाद बंद हो जाता है। इसलिए हम लोग वहाँ से जिप लाइन करने के बाद तकरीबन 2 से 2:30 बजे हम लोग वहाँ से निकल गए थे। इस सुहाने सफ़र में एक ही गाना याद आता है इस सिचुएशन में, और वो है चाहता है हम ना रहे कभी यारों के बिन, दिन भर हो प्यारी बातें, झूमे शामें गाए रातें, मस्ती में रहे डूबा डूबा हमेशा समा, हमको राहों में यूं ही मिलती रहे खुशियाँ। दिल चाहता है कभी ना बीते चमकीले दिन, दिल चाहता है हम ना रहे कभी यारों के बिन। Lose control. Lose control. One more time. Why not? Why not? Why not? Why not? Why not? Why not? You must come. Must visit. Why You not? have to come, why not? And you can see the beauty of the nature. Yes, really, truly amazing, amazing.